हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का पर्व होली के ठीक 8 दिन बाद आता है। इस बार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को है। कुछ लोग शीतला सप्तमी का व्रत भी रखते हैं जो 1 अप्रैल को है। मान्यता है कि शीतला माता व्रत करने से लोग साल भर नेत्र रोग और चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार माता शीतला राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है। माता शीतला गांव में घूम रही थी। उसी समय एक मकान के ऊपर से कोई चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता गांव की गलियों में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने माता शीतला की सहायता नहीं की। उसी गांव में एक कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माई जल रही है और उनके शरीर में फफोले पड़े हुए हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। और उसने माता के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, माई मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखी हुई है, रबड़ी और दही खा लो। जब माँ ने ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माई तू बैठ, तेरे सिर के बाल बिखर गए हैं, लाओ मैं चोटी बना देती हूँ। कुम्हारन माँ की चोटी बनाने के लिए बालों में कंघी कर रही थी। तभी उसकी नज़र माँ के सिर पर पड़ी तो देखा कि एक आंख बालों के पीछे छिपी हुई है। वह डरकर भागने लगी तो माता ने कहा, बेटी डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं माता शीतला हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी यहाँ पर कौन मेरी पूजा करता है। यह बोलकर माता अपने हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण करके अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता का यह रूप देख कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं माता को कहाँ बिठाऊं। तभी माँ बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। कुम्हारन बोली, हे माँ, मेरे घर में तो दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना ही आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े एक गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर से दरिद्रता झाड़ कर उस डलिया में भरकर घर के बाहर फेंक दिया। फिर माता ने कहा, बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब जो चाहिए वो वरदान मुझसे मांग ले। उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप इस गांव में स्थापित होकर रहो, यहीं रहो, और जैसे आपने मेरी दरिद्रता दूर की है वैसे ही जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा कर ठंडा जल, दही और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसकी दरिद्रता दूर करना और उसकी पूजा जरूर स्वीकार करना। नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष सप्तमी के दिन नाई से बाल ना कटवाए, धोबी से कपड़े ना धुलवाए, आपको नारियल का फूल चढ़ाए तो आप उसके व्यापार में कभी दरिद्रता ना आने देना। तब माता ने तथास्तु कहकर वरदान दिया और कहा, मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर केवल कुम्हार जाति को है। उसी दिन से डोंगरी गांव में माता शीतला स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डंगूरी। शील की डंगूरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसी ही रोचक और मनोरंजन जानकारी के लिए जुड़े रहें आपकी अधीरा के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक विनम्र अनुरोध, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।